हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं जयप्रकाश मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और इन्होंने एक्मे एकेडमी में ऑफलाइन प्रिपरेशन किया रायपुर आके और इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 174 है। यस और एमएनआईटी इलाहाबाद से ये अभी एमसीए कर रहे हैं। तो सबसे पहले जयप्रकाश, इस रैंक के लिए बहुत बहुत थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। तो निमसेट के लिए आपने सबसे पहले कैसे आपके दिमाग में आया कि निमसेट आपको करना चाहिए? सर इसका थोड़ा लंबा स्टोरी है। बिल्कुल बताएं। जैसे कि सर 10th पास आउट हुए तो उसके बाद सर पापा को बोले कि आईआईटी जेईई कर लो। ठीक तो है। कोटा गए। कोटा में सर पढ़ाई किए तो सर वहाँ पे मतलब एनआईटी पटना में बायोटेक मिल रहा था। ठीक है। लेकिन सर शुरू से इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, तो वो ड्रॉप कर दिया एनआईटी पटना बायोटेक। उसके बाद सर मतलब समझ नहीं आता क्या करें, तो उसके बाद सर बीसीए में एडमिशन लिए। और एमसीए के बारे में पता नहीं था कि एनआईटी से एमसीए होता है। तो फिर बैंकिंग किए, मन नहीं लगा। फिर कैट का प्रिपरेशन किया, मन नहीं लगा। फिर मेरी एक फ्रेंड सर कॉलेज में, उसने सजेस्ट किया कि प्रिपरेशन करो निमसेट का। ओके। तो सर उसके बाद निमसेट का लॉकडाउन लगा था, तो सर प्रिपरेशन स्टार्ट किए हम लोग। तो उसमें सेल्फ स्टडी कर रहे थे प्रिपरेशन। तो सेल्फ स्टडी किए तो सर 1548 रैंक आया था। 2022 में। हाँ 2022 में। ओके। तो सर हुआ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर उसके पिछले साल ही मैंने सर ये कंप्यूटर का कोई पढ़ाता नहीं था सही से, तो मैंने सर सर्च किया यूट्यूब पे। तो आपका मतलब वीडियो दिखा हमको, तो वीडियो देखा तो कंप्यूटर में तो अच्छे मार्क्स आ गए थे पिछले साल ही। तो मैंने सोचा कि मतलब जस्ट सर मेनली फोकस करते हैं मैथमेटिक्स पे, तो कंप्यूटर इतना अच्छा पढ़ा रहा था, मैथमेटिक्स कितना अच्छा पढ़ाएगा। अच्छा। तो वो सोच के मैंने एक में ज्वाइन किया था। ऑलराइट। तो मतलब आपका लास्ट ईयर 2022 में ही निमसेट में 1500 रैंक हाँ आया 1540 और वहाँ से आपने डिसाइड किया कि एक्मे ज्वाइन करना ज्वाइन है। करना। ऑलराइट। तो ठीक है, अब आप जब आपने एक्मे का प्लान कर लिया तो किस मंथ में एक्मे ज्वाइन किया था? एक्ट में तो मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था, लेकिन ऑफलाइन में दिसंबर में आया था। और ऑफलाइन अब दिसंबर में आए थे, जुलाई से दिसंबर तक आपने हाँ, ऑनलाइन तैयारी ऑनलाइन। की। तो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एक्मे में, एक बार डिटेल में बताएं। सर मतलब कि सबसे पहला बात कि सर आपको मैं बोलना चाहूँगा सर, मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ मुझे एक इंसिडेंट याद है। जैसे बहुत रायपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मैंने सर को बोला सर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो सर उसी दिन मतलब 2 एसी लगा दिए थे हम लोग लाइब्रेरी में। वो सब मतलब बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते थे, मोटिवेट करते थे। मैं जब बहुत ज़्यादा पैनिक कर देता था, तो सर समझाते थे कि पैनिक नहीं करना है। और लास्ट के मेरे 3-4 एग्जाम से 3-4 पहले मेरा 3-4 मॉक बिगड़ गया था। तो सर से मैंने बात किया, सर ने मुझे एक ही बात बोला कि बेटा नॉलेज मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता। और उसी की वजह से मैंने एग्जाम में पैनिक नहीं किया और 174 रैंक आया मेरा। अच्छा। तो मतलब आप ऐसा बोलना चाहेंगे कि आपको सपोर्ट मिला एक्मे अकेडमी से? सब बोलने का जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिला है सर। ऑलराइट। तो ठीक है, आपका प्रिपरेशन प्लान कैसा था? मतलब जब आप ऑफलाइन, पहले आप ऑनलाइन का बताएं। जब आप ऑनलाइन एक्मे अकेडमी ज्वाइन कर लिए तो क्या आपका टाइम टेबल रहता था? घर पे कैसे पढ़ाई करते थे? सर पूरा घर बताएं। पे सर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते थे। तो मतलब वहाँ पे था कि 5-6 घंटे पढ़ लिए, तो बस क्लासेस कर लिए, कुछ क्वेश्चन लगा लिए। और मॉक का एनालिसिस उतना सही से नहीं करते थे, जिसके कारण मतलब कि मॉक में नंबर उतने नहीं आ रहे थे। तो मैंने आपसे मतलब कंटिन्यू टच में था, तो बात करता था। तो सर बोले थे कि आके ऑफलाइन ज्वाइन कर लो कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने ऑफलाइन आया, ऑफलाइन ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे मतलब माहौल बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट में बच्चे लोग कंपटीशन है, कैसे पढ़ना है। मार्क्स कम आ रहे थे, सर पूछते थे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो अच्छा लगता था सर वहाँ पे। ऑलराइट। मतलब तो जब आपका ऑनलाइन आपने ज्वाइन किया तो थोड़ा आपको कंसिस्टेंसी हाँ में कंसिस्टेंटली, प्रॉब्लम हाँ आया, प्रॉब्लम तो था। फिर आपने ऑफलाइन आने का ऑफलाइन डिसीजन लिया। आपके पास। ऑलराइट। तो जब ऑफलाइन आप जब रायपुर आके ज्वाइन कर लिया आपने, तो उस टाइम पे आपका पूरे दिन का क्या टाइम टेबल रहता था? कितने बजे पढ़ाई शुरू करते थे और कैसे आप सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम टेबल अलॉट किया था आपने? मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो फिर रिवीजन कहाँ से करोगे। नोट्स और उसके बाद शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और तीसरा चीज़, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, मिस्टेक बुक। मतलब जैसे मॉक दे रहे हो, कोई एक टॉपिक होता है, बार बार तुम उसमें गलती कर रहे हो, बार बार गलती कर रहे हो, तो आदमी को पता नहीं चलता कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो मिस्टेक बुक होना चाहिए कि मॉक देने से पहले वो मिस्टेक बुक पलट के देख लो कि हाँ कहाँ मेरा गलती हो रहा है। उससे मॉक में गलतियाँ कम होती है। और मेरा रूटीन था कि सुबह मतलब 7 बजे उठ जाता था, अब 9 बजे तक अकेडमी पहुँच जाता था, और रात के 9 बजे तक रहता था। बीच में 1-2 घंटा मतलब रेस्ट लिया, बाकी दिन पूरा पढ़ते रहता था। ओके। मतलब सुबह से लेकर रात तक रहना है। हाँ 12 घंटे था, इसमें 10 घंटे निकालते थे पूरा। 10 घंटे पढ़ाई हाँ करते थे। ऑलराइट। कंसिस्टेंसी से। तो इसमें जो अभी जयप्रकाश ने बताया कि नोट्स नोट्स मेंटेन करना जरूरी होता है और उससे भी ज़्यादा जरूरी इन्होंने बताया मिस्टेक बुक। ठीक है, एक नया होना चीज़ चाहिए। आप लोगों के सामने आया, मिस्टेक बुक, है ना? तो मिस्टेक बुक का वैसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हुई है, अगर आपको सारी गलतियाँ एक साथ नज़र आ जाए एक ही कॉपी में कि हम इन जगहों पे हम गलती करते हैं, हमने पिछले टेस्ट में इस क्वेश्चन में गलती की थी, ये हमारा रॉन्ग पॉइंट था या वीक पॉइंट था, ठीक है, अगले टेस्ट में मैंने यहाँ पे गलती कर दी, और अगर वो सब एक जगह हो और
उसको सुधारने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए तो मुझे लगता है फिर आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। तो क्या लगता है आपको निमसेट में जब आप एग्जाम देने गए तो उस मिस्टेक बुक से आपको कुछ हेल्प मिला? सर मैं एग्जाम से 2 दिन पहले मैं सब कुछ बंद कर दिया था, बस अपना मिस्टेक बुक देखता था कि हाँ यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है, और उसे मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ था सर। मैं जैसे कि हर पेपर में 12-13 क्वेश्चन में मिस्टेक मतलब गलत लगा दिया, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, या ये कंसेप्ट याद नहीं है, बार बार वही गलती किया जा रहा हूँ। तो सर उस मतलब 12-13 गलतियों से 2-3 पे मेरा आ गया था, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट किया था। अच्छा, मतलब पहले आपके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रॉन्ग हो जाते थे, उसके बाद आपने जब इसको प्रिपरेशन शुरू किया, ठीक है, तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं रॉन्ग होना वो थोड़े बहुत कम हो गए। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब आपने पढ़ाई के लिए आपने बताया कि एक्मे में आपने ऑफलाइन पढ़ाई की है, तो वहाँ पर आपको जो चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, तो वहाँ पे आपको क्या लगा कि किस तरीके से हेल्प मिली उन लेक्चर्स से सर जो जैसे क्लासेस होती थी? सर मैथ्स में तो सर सुपीरियर है अपना एकेडमी। दूसरा चीज़ होता है रीजनिंग सर, वो भी मतलब बेटा 240 मार्क्स का होता है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है सर। उसके लिए हम लोग का सर एक बहुत सतीश सर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वेल क्वालिफाइड है, तो वो हम लोग को मतलब अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताते थे कैसे पढ़ना है, ये करो वो करो। और फिर इंग्लिश के लिए भी सर थे, वो भी हम लोग को बहुत। और अमन सर कंप्यूटर के लिए इतना इतना करवा दिए थे कि एग्जाम देने गए थे तो लग रहा था अपने एक्मे का मॉक दे रहे हैं अच्छा, कंप्यूटर में। कितने क्वेश्चंस आपको एक्मे के डायरेक्ट दिखे कंप्यूटर सर मतलब कि 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 12 तो डायरेक्ट दिखे थे। 12-13 डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नजर आ गए 12 डायरेक्ट डायरेक्ट से? है ओके, कंप्यूटर के, टिक वो मार दिया हाँ आपने। लास्ट के जो 700 क्वेश्चन आपने दिए थे उसमें से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट थे उसमें। अच्छा, डायरेक्ट टिक कर दिया। ऑल राइट, तो ओवरऑल आपका जो जर्नी रहा एक्मे एकेडमी के साथ, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा रहा सर, हेल्पफुल रहा और बहुत अच्छा ज़्यादा रहा। सर। ऑल राइट, तो जैसे कि अभी जब आप बच्चे जनरली लास्ट में जब आप जाते हैं, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, है ना, और लास्ट मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, लास्ट के 2 मंथ, है ना, तो लास्ट के 2 मंथ में क्या स्ट्रेटजी बनाया था आपने? सर 2 मंथ में सर आप ही ने बताया था, और ये विकास पटेल भैया थे वो भी आए थे, तो सजेस्ट किए थे कि लास्ट के 2 मंथ में कुछ नहीं करना है। जो मतलब मान लो सिलेबस, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और एक का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो कुछ मत करो, मॉक दो, एनालिसिस करो, और थोड़ा माइंड रिफ्रेश करना है तो मूवी देख लो रात में, बस 1-8 घंटे का, बस वो तो माइंड रिफ्रेश होता है। तो हम वही करते थे, लास्ट रात में एक मूवी देखते थे, अच्छा। मॉक दिया, एनालिसिस किया, बस वही नहीं। और जिसका कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब तो वो जल्दी जल्दी चलोगे कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं कि सब टॉपिक करना जरूरी है, सबका मतलब नहीं बन पाता है। ट्रिग्नोमेट्री कोई छोड़ देता है, जैसे कि इंटीग्रेशन छोड़ दिया, जिसकी इंटीग्रेशन में कुछ टफ आ जाते हैं, बच्चे बना नहीं पाते, इस टाइम क्लिक नहीं कर पाता है, तो बहुत बच्चे छोड़ देते। तो ये मत करो कि सब करके ही मतलब जाना है, मतलब कि जो करो अच्छे से करो, ऑनेस्टली करो। एक मेन इंपॉर्टेंट कि ऑनेस्टली करना बहुत जरूरी है, ऑल राइट, ऑनेस्टी होना चाहिए। मतलब आप पूरा सिलेबस अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, कुछ टॉपिक आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, बट जो लेकिन आपने बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक्स बेसिक आना चाहिए, हर चीज़ का बेसिक आना चाहिए। क्वेश्चन बेसिक है तो बना दो, ये नहीं कि छोड़ के आ जाए बाद में रिग्रेट हो रहा है कि अरे Exactly. बेसिक पढ़ लिए होते तो बन जाएगा। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं या इनके डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते, तो उसका बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिए, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, यही था। ऑनलाइन, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे एक्ट में ज्वाइन कर लिए हैं और अभी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सिंपल, पहला बात कि कंसिस्टेंट रहना, वही एक की है सक्सेस का। और दूसरा चीज़ कि एक प्रॉपर बुक फॉलो करना है। जैसे कि मैंने लास्ट मंथ में हम लोग को बुक थोड़ा लेट से मिला था, तो उसमें मतलब हम लोग कैलकुलस बनाए थे तो काफ़ी अच्छा लगा था। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री बनाए थे, वो बुक काफ़ी अच्छा था। तो एक बुक फॉलो करना, और दूसरा चीज़ का ऑनेस्टी से पढ़ना। ये तुमको पता है कि तुम पढ़ रहे हो तो कितना घंटा पढ़ रहे हो, खुद से चीट कर रहे हो कि नहीं, और किसी को पता नहीं रहता। तुम पढ़ाई का दिखावा कर सकते हो, वो नहीं करना है कि हाँ खुद से ऑनेस्टी से पढ़ोगे, सिलेक्शन तुम्हारा 100% होगा। ऑलराइट, और जो बच्चे एक्ट में ज्वाइन नहीं किए हैं, प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये बोलूँगा कि जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और एक में से अगर कांटेक्ट में देख रहे हैं मतलब ये वीडियो, तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार ज्वाइन करके देखो, रिग्रेट नहीं करोगे। मैं यही बोलता हूँ कि सब टीचर पढ़ाते हैं, कार्तिक सर हम लोग को बनाते हैं और हम लोग को एनआईटी तक पहुँचाएं। तो मैं एक बार बोलूँगा कि बात को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, एक बार बात करके देखो कार्तिक सर से, तुमको मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ पे हमको पढ़ना चाहिए, तुमको माहौल समझ में आएगा यहाँ पे क्या है क्या नहीं। ऑलराइट, तो बिल्कुल आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सफिशिएंट टाइम है इन लोगों के पास? क्या लगता हाँ है मोर देन आपको? सफिशिएंट है सर, बहुत ज़्यादा है। अभी 10 मंथ है ना अभी सर, आराम से मतलब अगर सही से पढ़े तो भाई 6 मंथ में आदमी क्रैक कर सकता है, बढ़िया रैंक ला सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम आपने मेन पढ़ाई कब से शुरू की थी? अगर मेन अच्छे से माना जाए तो ऑफलाइन आने के बाद है। हाँ दिसंबर में 4-5 जब मंथ, आप हाँ 4-5 मंथ। तो 4-5 महीने में अगर 174 रैंक अचीव किए जाए प्रकाश ने, तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। और अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं निमसेट के लिए। और निमसेट एक अच्छा ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो किसी कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और उनका सपना था कि वो भी किसी एनआईटी या किसी टॉप कॉलेज का पार्ट बने, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो एमएनआईटी में कैसा चल रहा है सब?
सर बहुत अच्छा लग रहा है सर वहाँ पहुँच के, मतलब लग रहा है कि हाँ एक ड्रीम कम ट्रू हो गया। फैमिली को ले जाओ, अगर तुम्हारा सिलेक्शन है फैमिली को, फैमिली प्राउड फील करेंगे कि हाँ चलो ठीक है मेरा मतलब बच्चा सही जगह पहुँच गया है। अच्छा, तो फैमिली में सब लोग खुश हाँ हैं? पापा मम्मी को ले गए थे, पूरा वो लोग खुश मतलब हैं? इज्जत मिल रहा है सर, अब रिस्पेक्ट मिल रहा है थोड़ा। पहले नहीं मिलता था थोड़ा। घर पे अब हाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा मिलता है। पहले पापा बात नहीं करते, अब कर रहे हैं? करते थे मतलब उतना नहीं करते थे, अब तो बोलते हैं कि बेटा पैसा नहीं तो बोलो भेज देते हैं, हम ठीक है। अच्छा, ठीक खुद है। से फोन आ हाँ, जाता है कि खुद भेज से, दो ना? हाँ पहले खुद फोन करना पड़ता हाँ, था? पहले खुद फोन करना पड़ता था, कम ही मिलता था, अब ज़्यादा मिलता है। अच्छा, ज़्यादा मिलता है। ठीक है भाई, सही बात है। आपका जो रिस्पेक्ट है बड़े कॉलेज में जाने के बाद वो बदल जाता है, क्योंकि पहले आप एक बीसीए स्टूडेंट थे, BCA अब आप स्टूडेंट एक थे, एनआईटीएन NITN है हैं। सर, ठीक है, बहुत मैटर करता है। तो मैटर करता है। आप एक नॉर्मल बीसीए स्टूडेंट से एनआईटीएन बनने तक का जो आपने सफ़र तय किया, ठीक है, और बढ़िया आपने बच्चों को गाइड किया, ठीक है। वंस अगेन थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। यू सर। और मैं प्रे करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से सक्सेस लेते रहें और आपकी इज्जत जो घर में है वो डे बाई डे इंक्रीज होती Yes, रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।